गरीब किसान की कहानी। भागलपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी कमला के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। हे भगवान, आज हाथ में तो कुछ काम ही नहीं लगा। चलो घर जाके देखते हैं आज के लिए कुछ राशन बचा है या नहीं। इतना सोचकर माधव अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज आप जल्दी आ गए। कुछ राशन नहीं लाया साथ में? क्या करूं भाग्यवान, आज हाथ में कुछ काम ही नहीं लगा। आज के लिए कुछ राशन बचा हो तो देखो, कल काम पर जाकर राशन ले आऊंगा। हाँ जी, आज के लिए राशन बचा है। कल काम से लौटते समय राशन लेकर आना। कुछ न कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा। फिर वो दोनों रात में खाना खा के सो जाते हैं। माधव सुबह जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल जाता है। वो मगन लाल के घर के सामने से गुजर रहा था। अरे माधव, किधर जा रहे हो? इधर आओ। कुछ नहीं मालिक, काम ढूंढने निकला हूँ। अरे मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, बताइए मुझे क्या करना है। अच्छा सुनो, मेरी ये पोटली पास के गांव में सुधीर सेठ के यहाँ पहुँचानी है, लेकिन ध्यान रहे ये सामान बहुत कीमती है। माधव वो पोटली लेके चल पड़ता है। पोटली में 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। माधव को ये बात पता नहीं थी। माधव चलते चलते रास्ते में थक जाता है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। आराम करते करते उसको नींद लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है और पोटली की तरफ देखता है तो उसकी पोटली गायब थी। हे भगवान, मेरी पोटली कहाँ गायब हो गई? कहीं चोरों ने तो नहीं लूट ली? अब मैं सेठ को क्या जवाब दूं? माधव वापस सेठ के पास चला जाता है और सेठ को सारी बात बता देता है। क्या क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उस पोटली में 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तो मुझे पोटली लाके दे या फिर पूरी जिंदगी मेरे यहाँ मुफ्त में मजदूर बनकर खेत में काम कर। सेठ जी, इतनी सारी मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊं? माफी और तुझे, चल जल्दी जल्दी में काम पर लग जा। फिर माधव हर रोज काम करता था और सेठ उसे केवल एक वक्त की रोटी देता था। माधव काम से घर चला जाता है और अपने पत्नी कमला को सारी बात बता देता है। कमला दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, इतना दुख हमारे नसीब में क्यों लिखा है? अगले दिन माधव खेत में काम करने चला जाता है। काम करते वक्त उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। अरे अरे, ये तो सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर माधव अपने काम पर लग जाता है। अचानक उसकी नजर एक धातु पर पड़ती है। अरे, ये तो एक घड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल ही खाली है। फिर माधव वो घड़ा लेके अपने घर चला जाता है। अरे कमला, देखो मुझे क्या मिला। ए जी, ये घड़ा आपको कहाँ मिला? अरे भाग्यवान, मुझे ये घड़ा खेत में काम करते समय मिला और मुझे एक स्वर्ण मुद्रा भी मिली। कमला वो स्वर्ण मुद्रा देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसके सहारे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। फिर वो दोनों सिक्के को घड़े में रखकर सो जाते हैं। अगले दिन माधव उठकर जब घड़ा देखता है, अरे बाप रे, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? फिर वो कमला को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, इधर आओ, देखो घड़े में कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गई। अरे ये कैसे हुआ? हमने तो सिर्फ एक ही स्वर्ण मुद्रा डाली थी। मुझे लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। चलो उसमें कुछ और डाल के देखते हैं। फिर वो दोनों जादुई घड़े में एक आलू डालते हैं। फिर वो घड़े में बहुत सारे आलू आ जाते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई घड़ा है। फिर माधव 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मगन लाल के घर चला जाता है। सेठ जी, लीजिए आपकी 5000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे ला ला माधव, मेरी स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो। जाओ
आज के बाद तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। माधव वहां से घर चला जाता है। अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने